चलिए बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी बाई लक्ष्मी मैम के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करती हूँ। और फिर से सभी लोग, हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत सारी गुनगुनु सी धूप निकली हुई है और इसी मौसम में हम लोगों के बहुत सारे आपके अपने पेपर की तैयारी चल रही है और हम लोग लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से एक और परीक्षा हमारी हो जाए और हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाए। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आपके इस चैनल पे हमेशा नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और इन बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आप करते हैं। तो हम लोग आज एक व्याकरण की नई यात्रा पे चलेंगे और जिसमें सीखेंगे विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द। देखिए, अगर हम शब्दों का परिवार पढ़ते हैं, जिस तरह से परिवार में हमारे बुजुर्गवार होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे चाचा चाची मामा मामी, ठीक उसी तरह से अगर हम शब्दों का परिवार देखते हैं तो इसमें परिवार बहुत सारा है। जैसे संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इसमें भी अगर शब्दों के रूप की बखान करें तो इसमें कई चीज़ें अर्थ पर हैं, कई चीज़ें उत्पत्ति के आधार पर हैं, कई चीज़ें आपके बनावट के आधार पे है, कई चीज़ें भाव के आधार पे है और कई चीज़ें परिवर्तन के आधार पे है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि विकार क्या होता है। अगर हम विकार शब्द की बात करें, विकार, तो विकार एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी का मतलब होता है कि ऐसा एक शब्द जो कई अर्थ देता हो, अपने अर्थ के साथ साथ कई और भी अर्थ देता हो। तो अगर हम विकार की बात करें तो वाक्य के आधार पे ये कहीं रोग का अर्थ देता है, ठीक है, ये कहीं परिवर्तन का अर्थ देता है, कभी ये रोग का अर्थ दे सकता है, कभी ये परिवर्तन का अर्थ दे सकता है, बदलाव का भी अर्थ दे सकता है। आपके इतने सारे अर्थ ये देता है। तो शब्द में हमको किसकी जरूरत है? जैसे कहते हैं कि एक शब्द की शब्द का एक दायरा नहीं होता, उस दायरे को समझने के लिए वाक्यों के परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि मोहन तुम्हारी दृष्टि में विकार उत्पन्न हो गया है, हो गया है। ठीक, अब इस वाक्य को आप गौर से, मोहन तुम्हारी दृष्टि में विकार उत्पन्न हो गया है। अगर हम यहाँ विकार की बात करें तो यहाँ ये अर्थ दे रहा है रोग का, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप में कोई विकार नहीं होता, नहीं होता। अब यहाँ पर जो विकार है वो आपका जो दे रहा है अर्थ, वो परिवर्तन के अर्थ में दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये तो पहले समझ लिया कि यानी विकार का मतलब तो अर्थ के रूप में है और जब उसके कई अर्थ निकलेंगे तो ये अनेकार्थी शब्द है। लेकिन अब विकार का मतलब हुआ परिवर्तन, कुल मिला के हमारा परिवर्तन। अगर रोग होता है तो भी शरीर में कोई परिवर्तन होता है और अगर हम किसी चीज में परिवर्तन करते हैं तो विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो इसको आज हम समझेंगे शब्दों के रूप में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो आप इसकी एडिंग यूँ समझिएगा
शब्द के एक रूप का अगर बखान किया गया है तो उसे हम विकार भी कह सकते हैं या परिवर्तन भी कह सकते हैं। परिवर्तन के आधार पर शब्द, अब गौर से देखिएगा, विकार या परिवर्तन के आधार पे शब्द हमने व्याकरण के रूप में पढ़ा है। तो एक होता है हमारा विकारी और दूसरा होता है हमारा अविकारी। अब अगर हम विकारी और अविकारी की परिभाषा की बात करें तो अगर हम विकारी को देखते हैं तो विकारी का मतलब होता है जिस शब्द में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहे। जिस शब्द में लिंग वचन पर परिवर्तन या विकार हो, ठीक है। और अविकारी का मतलब होता है जिस शब्द में लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, यानी कि कोई भी शब्द के रूप में हमें परिवर्तन करना है तो उसका भी मापदंड तय होना चाहिए। शब्द हमारा बदलना चाहिए, लेकिन शब्द हमारा किसके आधार पर बदलना चाहिए? लिंग और वचन के आधार पर। यदि लिंग और वचन के आधार पर वो शब्द बदल जाए तो ये समझ लीजिएगा कि वो शब्द विकारी है, और अगर नहीं बदला तो ये समझ लीजिएगा कि वो शब्द अविकारी है। जैसे अब हम इसी को आगे पढ़ेंगे तो देखिए, विकारी जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विकारी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विकारी जो 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी देखिए। संज्ञा, कई बार ये भी प्रश्नों में आया है कि विकारी की कितनी संख्या है, तो विकारी का वो टाइप पूछता है और आप विकारी का टाइप दे सकते हैं। विशेषण और क्रिया, ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे इसके शब्द बदलते हैं, ये तो बहुत पता होना ही चाहिए। अगर ये बात पता नहीं है तो मैं आपको कुछ उदाहरण करके दिखाती हूँ। देखिए, संज्ञा में देखिए, जैसे हमने लड़का शब्द लिया, ठीक है, और अगर हम चाहें तो इस शब्द का लिंग बदल सकते हैं अगर हम इसमें प्रत्यय जोड़ दें। ई, तो ये बन गया लड़की, यानी कि लिंग के आधार पे बदल गया, ठीक है। अब अगर हम इस लड़के का बहुवचन बनाएंगे तो लड़का हो जाएगा, लड़के। लड़का में जब ए लगाएंगे तो लड़के, और अगर लड़की में लगाएंगे तो लड़कियां। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के शब्द हमारे विकारी कहलाएंगे, क्योंकि संज्ञा के शब्द जैसे पशु का पशु हो जाता है, स्त्री का स्त्रियां हो जाता है, जैसे पंखा का पंखे, रोटी का रोटियां, जैसे
कलम का कलमे, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन में संज्ञा में बदलाव हो जाता है। ठीक है, सर्वनाम में आप देख सकते हैं, जैसे अगर हमने लगाया तू होता है और तू से वो हमारा रा लगाते हैं तो तुम्हारा, और अगर री लगा देंगे इसमें तो बन जाएगा तुम्हारी। और तुम्हारी, तुम्हारे। इसी तरह से मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, बहुत सारे संज्ञा के शब्द भी हैं जो लिंग वचन पे आपके बदल सकते हैं। अपना, अपनी, अपने, आपका, आपकी, आपके, सबका, सबकी, सबके, मतलब आप जितने भी शब्दों को लिंग वचन के आधार पे बदलेंगे वो तुरंत विकारी कहलाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ही हाल विशेषण का भी है, जैसे हल्का, ई लगाएंगे तो हल्की, और हल्का में ए लगाएंगे हल्के। तो ये विशेषण का भी रूप, जैसे हमने कहा कि जैसे टेबल हल्की है, ठीक है, और हमने जैसे कहा कॉपी हल्की है, ठीक है, किताब जैसे हल्की, पुस्तकें हल्की हैं, या और जब अगर मतलब भारी अगर पुल्लिंग शब्द का है तो उसके साथ विशेषण लगाएंगे, तो जैसे हल्का पन्ना है, ठीक है, और हल्का रंग है, तो जहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द आया संज्ञा का वहाँ हमने विशेषण भी लगा लिया, यानी ये भी बदल सकता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में ये भी बदल सकता है। ठीक है बच्चा, देखो सभी लोग, मैं बता देती हूँ बेटा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए, और इस पे जो भी आपके प्रश्न हैं सब्सक्राइब करने के बाद इसको ज़रूर आप एक दूसरे को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये प्रश्नों की भरमार को देख सके, क्योंकि जब लाइव हम आपको प्रश्न करवाने लगेंगे, आपके जो लाइव प्रश्नों की जो तरीकों में बताऊंगी और चीज़ों को, तो वो आप अछूते रह जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसको हमारा जो टेलीग्राम है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, लक्ष्मी हिंदी बाय लक्ष्मी मैम की इस टेलीग्राम से जुड़, इसी चैनल का लोगो बना हुआ है, और इसी चैनल से आप जुड़ेंगे तो नित्य प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ प्रश्न करने को मिलेंगे, जो कि इससे आपको पता चलेगा हिंदी में आपकी कितनी पैठ है। ठीक है, बहुत कुछ आपने किताबों में पढ़ा है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग नहीं पढ़े, लेकिन उसके मर्म को समझने के लिए शब्दों की पकड़ होना बहुत जरूरी है, और ये पकड़ तभी होगी जब आपको अनगिनत प्रश्नों की भरमार मिलेगी। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए क्रिया का भी हो सकता है, जाता। अब जैसे हमने लिखा जा, तो जा का कोई लिंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने लड़के के साथ लगाया तो जाता, और लड़की के साथ लगाया तो जाती। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें अगर विकार का मतलब होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्दों में लिंग वचन के आधार पे परिवर्तन करना, वो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हमने कहा बूढ़ा, तो बूढ़ा एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, अब हम इसकी स्त्रीलिंग बना सकते हैं बुढ़िया, हम इसका वचन भी बदल सकते हैं बूढ़े और बुढ़िया। ठीक है, इसी तरह से जैसे सबका, सबकी और सबके। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप लोग कहते हैं गोरा, गोरी, गोरे। इसी तरह से बड़ा, बड़ी, बड़े, जैसे बड़ी बहन है, बड़ा भाई है और बड़े लोग हैं। इसी तरह से आपका जैसे ठंडा दूध है, ठंडी खीर है, और ठंडे
पेय पदार्थ हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि विकारी शब्दों का जो रूप बनता है वो प्रत्यय के द्वारा बनता है। यानी अगर हम शब्द में परिवर्तन ला सकते हैं तो ज़्यादातर अगर हम विकार उत्पन्न करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? ज़्यादातर हम विकार उत्पन्न प्रत्यय के द्वारा करते हैं। तो एक आप ये बात समझ लीजिए कि अगर हम बात करें कि विकार अगर हम परिवर्तन करते भी हैं शब्दों में तो किसके द्वारा, तो इसकी एक बात याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्दों में अधिकतर परिवर्तन लिंग वचन के आधार पर प्रत्यय द्वारा होता है। ठीक है, यानी अगर हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों में चेंजिंग लाते हैं तो वो उसका एक ही सबसे ज़्यादा, अगर हम जैसे कहते हैं कि अगर हमें मीठे पदार्थ बनाने हैं तो मीठे पदार्थों की अगर बात कीजिए तो कोई फल डाल के मीठे नहीं होंगे, कोई सब्जी डाल के मीठे नहीं होंगे, या किसी केमिकल से मीठे भी बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मीठे की तो चीनी, गुड़ या गन्ने का रस, ये 3 पदार्थ ऐसे हैं जिनके द्वारा हम मिठास को किसी भी चीज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अगर शब्दों में विकार लाना है, परिवर्तन लाना है, वो भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया के शब्दों में, तो इतना याद रखिएगा, विशेषण और क्रिया के शब्दों में परिवर्तन लाना है तो इसके लिए अधिकतर परिवर्तन हम लोग लिंग वचन के आधार पे करेंगे और उसका आधार प्रत्यय है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं, अगर हम अविकारी की बात करते हैं तो यानी जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन ना हो, चाहे उसमें पुल्लिंग शब्द जुड़ा हो चाहे स्त्रीलिंग शब्द जुड़ा हो, तो अविकारी की बात कीजिए तो इसे यूं समझ सकते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन के आधार पर लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, ठीक, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर आते तो इसके भी बेटा 4 भाग होते हैं, लेकिन उन 4 भागों को एक चैप्टर में आप पढ़ते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अव्यय के शब्द, अव्यय के 4 भेद ही अविकारी के 4 भेद हैं। चार भेद है। ठीक है, एक हमारा आता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा समुच्चयवाचक,
और चौथा विस्मयवाचक। ठीक है, ये कहने को तो ये अव्यय के 4 भेद हैं, लेकिन यही 4 भेद हमारे कहाँ आ जाते हैं, अविकारी में। अब मैं आपको अब अविकारी शब्दों का कुछ रूप दिखाती हूँ जिसे आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, बहुत, धीरे, साथ, बिना, यहाँ, पल भर आदि। अब देखिए, बहुत सारे शब्द हैं, इनको लिंग वचन पे आप नहीं बदल सकते। अगर लिंग वचन पे आप प्रयास करेंगे तो भी नहीं बदलेगा। जैसे हमने कहा कि राम धीरे बोलता है, और सीता धीरे बोलती है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये शब्द हूबहू रह गया, बाकी कर्ता क्रिया हमारा बदल गया। तो कुल मिला के हमको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो कर्ता कर्म क्रिया है वो सारे बदल जाते हैं, लेकिन जो शब्द नहीं बदलते वो अविकारी होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि हमारा जो अविकारी शब्द है वो तो नहीं बदलता है, लेकिन कभी कभी विकारी के घर में भी अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए हमने कहा लाल, हरा, पीला और काला। अगर हम इस 4 रंगों की बात करें तो ये चारों विशेषण के शब्द हैं, जिसे आप सभी जानते हैं। विशेषण के शब्द क्या है, विकारी कहलाएंगे, अभी आपको मैंने बताया। लेकिन इन विकारी शब्दों में भी अविकारी शब्द छुपा हुआ है। अब आप कहेंगे मैडम कैसे छुपा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। हरा का बहुवचन और स्त्रीलिंग बन सकता है हरी हरे, ठीक है, काला काली काले, पीला पीली पीले। लेकिन लाल एक ऐसा शब्द है जो विकारी होते हुए भी अविकारी कहलाएगा। जैसे इसको यूं समझिए, एक आपकी पुरानी कहानी है जो सब लोग जानते हैं। रावण का सारा कुटुंब राक्षसों का था। वहां जितने भी उसके राज्य में लोग थे वो सब राक्षस और दानव थे, लेकिन विभीषण राक्षस होते हुए भी राक्षस नहीं था। ठीक है, यानी वो उसका जन्म तो राक्षस योनि में हुआ, लेकिन स्वभाव से वो राक्षस नहीं था। वो स्वभाव से एक संत पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा ये चारों शब्द विशेषण है, विकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। विशेषण होने के कारण ही ये विकारी। लेकिन विकारी के घर में भी अविकारी शब्द, तो लाल एक ऐसा शब्द है जिसमें लिंग वचन के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप लाल चूड़ी कह सकते हैं तो भी लाल रहेगा, और लाल कपड़े कहेंगे तो भी लाल ही रहेगा, और लाल अगर टमाटर कहेंगे तो भी लाल रहेगा। यानी अगर पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन बहुवचन का भी शब्द है, और उसके साथ अगर आपने कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया जो लिंग वचन पे नहीं बदलता, तो वो आपका अविकारी ही कहलाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि विकारी अविकारी। देखिए, शब्द के प्रारूप को समझने के लिए, उसके हर तथ्य को जानने के लिए हमें बारीक से बारीक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, भले हमारे पास बहुत सारा मैटर होता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर के अध्यापन से आपको समझ में आ सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप अगर अविकारी के प्रश्नों को, विकारी के प्रश्नों को करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़िए, हिंदी बाई लक्ष्मी मैम, और आपके लाइव क्लास भी होंगे। और यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो उस पर हमारा नंबर होगा जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासों के लिए। ठीक है, और कोई अगर मटेरियल आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए अपनी हिंदी वाली मैम को विराम दीजिए।